हिंद महासागर की लहरों के बीच एक ऐसा द्वीप बसा है जिसे भारत का गैलापागोस कहा जाता है। ग्रेट निकोबार। यहाँ की मिट्टी में हजारों साल पुराने रहस्य दबे हैं और यहाँ के आसमान में ऐसे पक्षी उड़ते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। लेकिन अगले कुछ सालों में यहाँ का भूगोल हमेशा के लिए बदलने वाला है। 72,000 करोड़ का एक मेगा प्रोजेक्ट, एक ऐसा फैसला जिसने भारत के वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और सरकार के बीच एक लंबी बहस छेड़ दी है। इस प्रोजेक्ट के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। दुनिया का 35% व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है और भारत अब तक इसका हिस्सा नहीं था। दूसरा, एक विशाल ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरा, एक स्मार्ट सिटी और चौथा, एक पावर प्लांट। रणनीतिक रूप से ये द्वीप चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को टक्कर देने के लिए भारत का सबसे मजबूत मिलिट्री और ट्रेड बेस बनने जा रहा है। भौगोलिक दृष्टि से ये जगह सोने की खदान है, लेकिन इस भूगोल को बदलने की कीमत बहुत भारी है। गैलाथिया बे, जो इस प्रोजेक्ट का केंद्र है, दुनिया के सबसे विशाल कछुओं जायंट लेदरबैक का सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। यहाँ के 130 वर्ग किलोमीटर के वर्षावन काटे जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ के 8.5 लाख से 10 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये एंडेमिक प्रजातियों का घर है, यानी वो जीव जो यहाँ के अलावा पूरी दुनिया में कहीं और नहीं रह सकते। और बात सिर्फ जानवरों की नहीं है। शोम्पेन और निकोबारी जनजातियां जो हजारों सालों से इस द्वीप के साथ एक संतुलन में रह रही हैं, उनके अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। उनकी संस्कृति और उनका भूगोल एक दूसरे से अलग नहीं है। सरकार का तर्क है कि विकास अनिवार्य है। पर्यावरण के नुकसान की भरपाई के लिए कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन का सहारा लिया गया है, यानी निकोबार में कटे पेड़ों के बदले 2400 किलोमीटर दूर हरियाणा में जंगल लगाए जाएंगे। पर्यावरणविद पूछते हैं, क्या हरियाणा की झाड़ियां निकोबार के सदाबहार वर्षावनों की जगह ले सकती हैं? क्या एक आइलैंड की इकोलॉजी को किसी महाद्वीप के बीचों बीच शिफ्ट किया जा सकता है? इसके अलावा ये द्वीप हाई सीस्मिक जोन, भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आता है, जहां 2004 की सुनामी ने भारी तबाही मचाई थी। क्या यहाँ इतना बड़ा कंक्रीट ढांचा सुरक्षित है? निकोबार प्रोजेक्ट भारत की वैश्विक शक्ति बनने की चाहत और हमारी प्राकृतिक विरासत के बीच एक सीधा टकराव है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक सवाल है कि हम भविष्य की पीढ़ी को क्या सौंपना चाहते हैं, एक शक्तिशाली इकोनॉमी या एक सुरक्षित और जीवित भूगोल। आपकी क्या राय है?